राधे राधे मित्रों, मैं सुन मिश्रा आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, सबसे पहली चीज़ें, यदि नवरात्रि आ चुका है, आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं। मित्रों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि इस नए वर्ष में चैत्र नवरात्रि भी आ रहा है। तो इस नवरात्रि में यदि आप असमर्थ हैं, यदि ब्राह्मण आप नहीं बुला पा रहे हैं अपने घर पे पूजन पाठ के लिए, तो क्या करें, कैसे माँ की आराधना करें, किन मंत्रों का उच्चारण करें और कौन सी सरल विधि अपनाएं कि जो कि माता रानी प्रसन्न हो, हमारे घर में सुख समृद्धि बना रहे। सबसे पहले मित्र, आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोग, यदि कोई ब्राह्मण नहीं आ पाता है तो आपको क्या करना चाहिए, अपने घर में कैसे कलश स्थापना करें। तो सबसे पहले आप जाएं, मिट्टी का एक कलश लेकर आएं और उसको अपने पूजा स्थल पे लाएं और अपने पूजा स्थल को पूरा स्वच्छ करें और पूरा माँ के लिए एक जो कि छोटा सा चौकी रखें, उस पर लाल वस्त्र जो है कि बिछा के उसको मोली से बांध दिया जाए। दूसरी चीज़ें, उस पर यदि हो सके तो अक्षत से जो है बढ़िया से पीला अक्षत से स्वास्तिक बनाएं, उस पे माँ की प्रतिमा को रखें और कलश जो है भूमि पे बालू रख के जो है कि उसमें जौ, गेहूँ इत्यादि चीज़ों को डाल के उसको जल से भिगो के उस कलश को रखें और कलश में दुर्वा, सुपारी, द्रव्य, पुष्प और अक्षत जरूर डालें। उसके बाद उसमें गंगा जल और जो है कि गंगा जल के बाद जो है कि एक कोसा में अक्षत रख के, चावल रख के, उस पर जो है कि एक नारियल रखें और उसके बाद आप जो है कलश आपका ये स्थापना हो गया। और आम का पल्लो भी, अगर पंच पल्लो मिल जाए तो और बढ़िया है और उत्तम हो जाएगा। यदि नहीं मिलता है तो आप आम का पल्लो भी रख सकते हैं। उसके बाद मित्रों, आपको क्या करना है, आप उसके बाद हाथ पैर धुल लें, स्नान ध्यान करने के बाद जो है आप जो है गंगा जल लेके गंगा जी की आवाहन करें। और मान लीजिए कोई मंत्र नहीं याद है आपको, साधारण ढंग से, जैसे हम जैसे बोल रहे हैं हिंदी में बोल रहे हैं, नहीं संस्कृत में याद है, जैसे गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलिन इसमिन सन्निधो कुरु, ये अगर आप नहीं बोल पाते हैं तो माँ गंगा आवाहयामी स्थापयामी, माँ गंगा का आवाहन कर लें और उस जल को नीचे रखें। उसके बाद मित्र, आप उस जल में से कुछ जल एक अलग पात्र में, छोटे पात्र में निकाल लें और उस छोटे पात्र से जो है पहले हाथ में जल लेके जो है कि अगर कोई मंत्र नहीं आता तो आप पृथ्वी पे जल को अर्पित करें और धरती माँ से प्रणाम करें और धरती माँ से प्रणाम करके कहें, हे माँ, और इस नए चैत्र नवमी को मैं पूरे 9 दिन श्रद्धापूर्ण माँ की आराधना करूं और इसे पूर्ण करें, हे माँ धरती, ये माता जी से आवाहन करें। उसके बाद पुनः जल लेके अपने आसन पे जो है, जिस आसन पर बैठे हैं उस आसन को पवित्र करें। तत्पश्चात आप आचमनी करें, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। यदि आप नहीं कह पा रहे हैं तो सिर्फ जल जो है 3 बार अपने मुख में अर्पित कर लें, ठीक है। उसके बाद हाथ धो लें, अपने हाथ को जो है प्रक्षा लेकर धुल लें। उसके बाद आपको क्या करना है, हाथ धुलने के बाद अगर आपके पास यक्कुश का 35 बना या स्वर्ण मुद्रा यदि आप पहने हो तो स्वर्ण मुद्रा इस जो है अनामिका में, अनामिका उंगली ये होता है, ये अनामिका में इसमें धारण करें। अगर आपको मंत्र याद है तो मंत्र का उच्चारण करके पहन सकते हैं, ऐसे ही धारण कर लीजिए। उसके बाद अपने ऊपर जल छिड़के, कोई मंत्र याद हो, ओम अपवित्र पवित्र हुआ, ये मंत्र याद हो तो ये अपने ऊपर अर्पित करें। नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, अपने ऊपर जल ही प्राक्षाल्य कर लें। दूसरी चीज़ें मित्र, आप उसके बाद जो है ये भगवान का ध्यान करें, ब्रह्मा विष्णु और महेश का ध्यान करते हुए कि हे प्रभु, आप हमारे इस मंडप में विराजमान हों। अगर आपको मंत्र याद है, ब्रह्म ज्ञानम प्रथमं पुरुषता विसीमतः सूर्यो वेन्याव शब्दन्यास उपमान विष्टा सतस्यो निमतस्य विवह इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदते पदम समूढ़म सपागों सुरेश्वाहा
नमस्ते रुद्रमन नमः उतोत ईखवे नमः बाहुभ्याम तते नमः। यदि ये मंत्र याद है तो याद है, नहीं तो ओम ब्रह्मणे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम रुद्राय नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अक्षर और पुष्प जो है उनके लिए अर्पित करते हैं। दूसरी चीज़ है मित्र, यदि आपके गुरु हो तो उनका ध्यान करें। गुरु का मंत्र है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस मंत्र का ध्यान करते अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि यह कह के उसके बाद दीपक जलाएं। जो अखंड ज्योति जलता है तो जलता है, ठीक है, नहीं जलता है तो कोई बात नहीं। एक दीपक जलाएं और दीपक का ध्यान करते हुए, घी का दीपक, तिल का दीपक, जो भी हो वो जलाएं और ध्यान करिए दीपो ज्योति परम ब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दन दीपो में हरद पापम दीप ज्योति नमस्तुते। इस मंत्र का ध्यान करते, नहीं याद है तो दीप देवताय नमः कर्म साक्षरी नमो नमः यह कह के अक्षत और पुष्प अर्पित कर दें। उसके बाद मित्र, यदि आप अपने पत्नी के साथ पूजन करते हैं या आप पति के साथ पूजन करते हैं तो ग्रंथि बंधन जरूर करवा लें। यदि पंडित नहीं है तब की बात मैं बता रही, ये पूजन साधारण विधि है। उसके बाद ग्रंथि बंधन कर लें किसी भी मंत्र से। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुहरि, इस मंत्र से भी आप ग्रंथि बंधन कर सकते हैं। उसके बाद मित्र, तांबूल पत्र पे आप जो है अक्षत, पुंगी फल मतलब सुपारी, द्रव्य, पुष्प रख के संकल्प करें। संकल्प यदि आपको नहीं आता है, ब्राह्मण नहीं है, मैंने तो बताया कि साधारण विधि में बता रहा हूँ, ये बिना ब्राह्मण की विधि बता रहा हूँ। यदि ब्राह्मण नहीं है आपके यहाँ, यदि कोई अभाव में आप दूर है, वहाँ ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं, तो आप ये संकल्प करें हाथ में जल लेके कि हे, जैसे हम लोग संकल्प कराते हैं हरि ओम विष्णु विष्णु, आप नहीं कर पाते हैं तो आप माता जी का नाम लीजिए कि मेरा नाम फला है, मैं श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का कवच, अर्गला, कील और नवमाण मंत्र, सिद्ध कुंज का स्तोत्र आपके सन्निध मतलब आपके सानिध्य में आपके सामने करता हूँ और मेरी मनोकामना पूर्ण हो, इस हेतु मेरे परिवार में सुख समृद्धि बना रहे। हे माँ जगदम्बा, हे जगत जगदम्बा माँ दुर्गा, आपके समक्ष इस अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा और मेरी मनोकामना पूर्ण हो, मेरे परिवार में सुख हो, समृद्धि हो, मेरे घर में सदैव आपका आगमन होता रहे। इस निमित्त मैं आपको इस नवरात्रि प्रथम दिन से लेके 9 दिन तक विधि विधान से पूजन करूँगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं नॉर्मल, जैसे ब्राह्मण लोग बोलते हैं हरि ओम विष्णु हो नमः परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमाय विष्णु राजज्ञ प्रवर्तमानस्य अद्य श्री श्वेत 12 कल्पे वैवस्वतमन मंत्रे। यदि आप नहीं ऐसा ब्राह्मण को ये मिल रहा है तो आप खुद कर सकते हैं मित्र। यदि साधारण में हिंदी में ही देखिए, भाव भगवान जो होते हैं ना, देवता भगवान भाव के भूखे होते हैं। यदि आप भाव से कोई चीज़ें अर्पित करते हैं तो ज़रूर सुनेंगे ईश्वर आपकी। तो सबसे पहली चीज़, अगर ब्राह्मण नहीं है तो आप भी कर सकते हैं। अभाव है ब्राह्मणों का आपके, मान लीजिए कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं वहाँ ब्राह्मण नहीं मिल पाते हैं तो आप खुद कर सकते हैं। उसके बाद संकल्प करने के बाद जो है जो भी चीज़ें हैं उनको माता जी को जो है जल से स्नान करें। तो जल से स्नान करने के बाद दूध हो चाहे पंचामृत हो, तो पंचामृत का मंत्र याद है तो ठीक है, नहीं तो आप जो है कि पंचास्नानम समर्पयामी, पंचास्नान के बाद जो है शुद्ध जल शुद्धोदक स्नानम जलम समर्पयामी, फिर वस्त्रम समर्पयामी, वस्त्रांते आत्मनियम जलम समर्पयामी। ऐसे मंत्रों का ऐसे करते रहें, हिंदी में ही बोलते रहें तो कोई दिक्कत नहीं है। भगवान, मैंने बोला भाव के भूखे हैं तो भाव से ही कोई काम करे। पहली चीज़ है भाव अगर है तो ठीक है, भाव नहीं है तो आप किसी भी चीज़ को बुला लें, वो चीज़ें आपके साथ अच्छी नहीं हो सकती है। तो भाव से आप काम करिए। उसके बाद जो है कि मित्र, आप वस्त्रम समर्पयामी, जलम समर्पयामी, फिर जो है कि चंदनम गंधम समर्पयामी, फिर है आप जो है अक्षतम समर्पयामी। ठीक है, अक्षत छोड़िए। उसके बाद जो है कि मित्र फिर आपको जो है कि नाना प्रबंधम समर्पयामी, जो भी जो द्रव्य हैं, हल्दी है, चंदन है, रौरी है, ये सभी द्रव्य को चढ़ा दीजिए। उसके बाद चढ़ाने के बाद जो है धूप जलाइए। प्रत्यक्ष धूपम संदर्शयामी, ऐसे कह दीजिए, धूप मैं आपको माता जी दिखाता हूँ। और दीपक प्रत्यक्ष दीपम संदर्शयामी, दीपक को दिखाइए। उसके बाद अपना हाथ धुल लिए। हाथ धुलने के बाद मित्र
आप तुरंत हाथ धुलने के बाद जो है कि अगर यदि नैवेद्य लगा है तो प्रथम शैलपुत्री तब पहले दिन जो है कि मीठे का भोग लगाएं। यदि आपको शर्करा मिल जाए, चाहे जो भी चीज़ें हैं, मीठा का भोग लगाएं, फल इत्यादि का भोग लगाएं। तो नैवेद्यम समर्पयामि, यदि नैवेद्य का मंत्र याद हो तो, नैवेद्य नहीं याद है तो नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य के बाद जो है 5 बार जल मित्र जरूर चढ़ाएं। 5 बार जल चढ़ाने के बाद जो है उसके बाद मित्र आपको कुछ जो है दक्षिणा चढ़ाएं। तो क्या करना, दक्षिणा समर्पयामि। उसके बाद मित्र आप जो है दक्षिणा के बाद प्रदक्षिणा, ऐसे प्रदक्षिणा कर दीजिए, ऐसे करके प्रदक्षिणा समर्पयामि। हस्तो प्रक्षालना, प्रदक्षिणा के बाद प्रार्थना करिए। और कोई मंत्र याद हो माता जी का नहीं याद है कोई बात नहीं, तो बस माता का नमो देवी दुर्गे नमो नमः, यदि कोई चीज़ मंत्र याद है आपको तो ये ध्यान करिएगा। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विष्णुं त्वामीश्वरी देवी चराचरस्य। प्रार्थना करने के बाद मित्र चाहे खड्गम चक्कर गदे सोचा आप ये याद हो आपको तो ऐसे करते रहिए। पुस्तक ले लीजिएगा, पुस्तक से पढ़िएगा। उसके बाद मित्र ये क्षमा याचना करने के बाद, मंत्र पुष्पांजलि करने के बाद पुनः आप जो है अपने आप पाठ प्रारंभ करें, जो संकल्प ले हैं कवच का, अरगला का और कील का, फिर नवाण मंत्र। उसके बाद जो है आप ऐसे करते रहिए। ईश्वर की कृपा रही, माता की कृपा रही। ये साधारण विधि है लेकिन हम विश्वास के साथ करते हैं और इस विधि से आप श्रद्धापूर्वक करते हैं तो माता रानी आपको हर वो चीज़ देंगी जो आप जिसकी आप अपेक्षा करते हैं मित्र। राधे राधे। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे। जय हिंद, जय भारत।